की इस सवाल के साथ कि देश मांगे आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन, इजराइल जैसा एक्शन। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अनुजा कपूर हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ उस्मा करदार हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ ललित अंबरदार साहब हैं, आप देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ डिफेंस मामलों के जानकार मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब, और पाकिस्तान से एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप लीडर हैं PMLN के। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। ललित अंबरदार, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, खासकर सोशल मीडिया में सर एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें गुस्सा है, जो आक्रोशित है आतंकी हमलों के बाद, और वो कह रहा है कि आखिर कब आतंक के खिलाफ फाइनल एक्शन लेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल जायज है, गुस्सा जायज है, तकलीफ जायज है, क्योंकि ये एक आम जिहादी हमला नहीं था, ये एक आम दहशतगर्दी का हमला नहीं है। 2 साल के बच्चे को उन्होंने नहीं छोड़ा। और आम में तीर्थ यात्री ये जियारत पे, एक जियारत को देख के दूसरी जियारत पे जा रहे थे, और रास्ते में जब इन्होंने एम्बुश किया, देखे बर्बरता, देखे इस हादसे, इस अटैक की। जब बस लुढ़क रही थी, लुढ़कती बस के ऊपर उन्होंने अपनी बंदूकों से उनके ऊपर गोलियां चलाई, और जब तक उनको लगाने के सब मारे गए हैं तब तक वो गोलियां बरसाते गए। ऐसी बर्बरता आपने कहीं देखी है? ऐसी बर्बरता शायद आपने हमास की देखी थी 7 अक्टूबर जब उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया था, वैसे ही हुआ था। तो मैं समझता हूं कि कश्मीर जहां जो पाकिस्तान का है, 30 साल से चल रहा है, हिंदुस्तान को ब्लीड कर रहा है, पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के साथ, बिल्कुल उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक है कि हिंदुस्तान को 1000 साल की जंग चलती रहेगी, 1000 साल में 1000 कट करने, 1000 हिंदुस्तान को ब्लीड करना, छोड़ेंगे नहीं। तो वक्त आ गया कि हम सिर्फ उनको जवाब ना दे इस दहशतगर्दी के हमले को। हमें इस बार मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो 3rd टर्म है, इसमें एक निर्णायक, एक डिसाइसिव असॉल्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर, ताकि पाकिस्तान की जो ये जिहाद की जो मशीनरी है उसको अच्छी तरह से इस प्रकार से तोड़ा जाए कि दोबारा उनकी हिम्मत ना हो हिंदुस्तान की तरफ देखने। मैं समझता हूं कि बालाकोट से सीमित नहीं होगा, ये उससे ज्यादा होगा। की आवाज कुछ इसी तरीके की है जिस तरीके का गुस्सा इस वक्त ललित अंबरदार का है। वो कह रहे हैं कि आखिर कब तक हम आतंक को झेलते रहेंगे, कब तक इस तरीके की कायराना हरकतों को झेलते रहेंगे। आमने सामने जब मुकाबला होता है तो पिटकर, बेइज्जत होकर, शर्मिंदा होकर पाकिस्तान की फौज जाती है, फिर अपने आतंकियों को भेजती है इस तरीके से मासूमों पर कायराना आतंकी हमला करने के लिए। अब आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए आतंक के खिलाफ। अनुराग, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जी। मैं ये कहूंगा कि देखिए, पहले तो ये राग अलापना जब तक छोड़ेंगे नहीं दहशतगर्दी का, जिस नाम पे आप खित्ते में अमन को बदअमनी में बदल रहे हैं, जैसा कि आपने अपने मुल्क के साथ हालात पैदा किए, अभी आप छोड़ दीजिए, अभी पाकिस्तान को छोड़िए, आप अपने मुल्क की खैर मनाइए। जैसा कि सिख, जैसा कि मुस्लिम, जैसा कि राजपूतों के साथ, हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के साथ आप लोगों ने सलूक रवा रखा हुआ है, वो लोग आपको सबक सिखा देंगे, आपकी हुकूमत को, नहीं बनने वाली हुकूमत को, दूसरी हुकूमत को सबक सिखाएंगे। ये दहशतगर्दी का जो राग अलाप रहे हैं इस वक्त, हालांकि ये खुद साख्ता है हिंदुस्तान की हुकूमत की, क्योंकि मैं अब बार बार चीख कर ये कह रहा हूं आपके चैनल्स पे कि इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीरी खुद अपना बदला ले रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी फौज मुसल्लत की हुई है आपने मकबूजा कश्मीर में, कश्मीरियों के ऊपर उनको बंदी बनाया हुआ, उनके घर में, उनकी मस्जिदों को ताले लगाए हुए हैं, उनका बिजनेस को ताले लगाए हुए हैं, आपने चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है। फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर खान, मुझे लगता है कि राग ललित अंबरदार नहीं अलाप रहे हैं, राग सर आप अलाप रहे हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है कि 370 के हटने के बाद जो आप राग अलाप रहे थे, वो राग कश्मीर के अवाम ने खारिज कर दिया। पहली बार सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट हुआ है कश्मीर में 370 हटने के बाद ही नहीं, आजादी के बाद से अब तक। मुझे सुनिए, उन्होंने भी कश्मीरियों ने जो वोट डाला था, वो अपनी नफरत का वोट डाला था, वो वोट डाला था उन्होंने राहुल गांधी को, कांग्रेस को वोट दिया था। डेमोक्रेसी की लाइन में लगकर ही वोट डाल रहे थे, कश्मीर की बात नहीं है। बात डॉक्टर खान आतंकी कायराना करतूत के लिए है, आखिर सख्त एक्शन कब? अनुजा कपूर है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। देखिए, अनुजा कपूर, लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि साहब ये नरेंद्र मोदी की जीत पर इतनी बौखलाहट क्यों है, आतंकियों में इतनी छटपटाहट क्यों है? डॉक्टर खान मैं आ रहा हूं आपके पास। अनुजा कपूर आपको जवाब देंगे। अनुजा कपूर। जय श्री राम। मुझे लगता है कि इनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त करने की जरूरत है। दुरुस्त सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी इनका काम। इन्हें समझ में नहीं आ रहा तो हम दोबारा से समझा देंगे।
ऑलरेडी ये लोगों का जो हाल है पाकिस्तान, वो अभी ज्योग्राफिकल एरिया से भी निकल जाएगा। आपके अपने बंदे तो आपके जेलों में बैठे हुए हैं, अब हमारे को सुना रहे हैं। इमरान खान से जाके बात कीजिए, आप जाकर पूछिए अपने घर में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। आपका आग लगा हुआ है, आपके पीओके के अंदर मोदी के नारे लग रहे हैं, आप हमारे को कश्मीर की बात सुना रहे हैं। कश्मीर जहाँ पे खड़ा है ना, बहुत तरीके से खड़ा है। ये आप ही के कान है जो इस वक्त कश्मीर के अंदर आप घुस घुस के हमारे को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मिस्टर खान, यू विल बी मुझे टाइम दीजिए कि मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। बहुत जल्द यू विल बी आस्क्ड टू सिट डाउन। ऑलराइट, सो जस्ट सिट डाउन। और हमारे को आप सिखाने और पढ़ाने की जरूरत मत कीजिए। ना तो आपके पास खाने को कुछ है, ना आपके पास पहनने को कुछ है। आप भिखमंगों की तरह टोकरा लेकर तो हर जगह पे घुस रहे हैं। इस वक्त भी आपकी बात झूठ साबित हो जाती है। आपसे अच्छे कपड़े पहन करके बैठा हूँ, आपसे अच्छे खा करके बैठा हूँ और कॉफी का कप मेरे हाथ में है। इस वक्त भी मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ। ये छोड़ दीजिए आप। ठीक है अनुजा कपूर, डॉक्टर खान कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर खान अपना जवाब दीजिए, अश्विनी सिवाच आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर खान, मैं ये कहूंगा कि आप कश्मीरियों को आतंकी मत कहिए। वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आपसे कश्मीर आजाद करवाएंगे वो लोग दहशतगर्दी बंद करेंगे हिंदुस्तान का मुंह भी बंद करेंगे, हिंदुस्तान के गोले भी बंद करेंगे। लेकिन डॉक्टर खान शायद आपने अनुजा कपूर को सुना नहीं। अनुजा कपूर देश की रूलिंग पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, जो कह रही है कि इस बार आर या पार का ही एक्शन होगा। आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी, थोड़ा डर के रहिए। ऐसे लोग गिदड़ भक्के देने वाले लोग ये मरवाएंगे अपने ही लोगों को। बहुत जल्द वहां पर हम लोग इलेक्शंस भी करवा देंगे, तो इसलिए इस बात मैं आपको ये देखिए, बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। बीजेपी की प्रवक्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। डॉक्टर खान,